बंगाल में, कलकत्ता में प्रशासन को ना जाने क्या हो गया। एक के बाद एक घटना हो रही है और ये घटनाएं सवाल खड़े करती हैं। लेकिन आज मैं खबर आपको क्यों दिखा रहा हूं। बंगाल में कानून व्यवस्था ऐसा लगता है चौपट हो गई है दर्शकों। ममता सरकार एक तरफ कानून व्यवस्था का हवाला देकर हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा रही है, बीजेपी ने कह दिया है। इधर भगवान जगन्नाथ के रथ मेले के आयोजन पर रोक लगाई गई और उधर सरकार के राज में खुलेआम कुछ दरिंदे घूम रहे हैं दर्शकों, जो बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब कहां गई ममता सरकार की कानून व्यवस्था? अब कहां गई वो पुलिस जो कह रही है कि भाई यहां तो माहौल खराब हो जाएगा? कानून व्यवस्था क्या सिर्फ हिंदू त्योहारों के लिए है? कानून व्यवस्था कहां गई आपकी? एक बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है, सोचिए जरा। आरजी कर मेडिकल कॉलेज आप भूले नहीं होंगे दर्शकों, कैसा बलात्कार विभत्स किया गया था, हत्या कर दी गई थी उस बच्ची की। और अब कलकत्ता में एक सरकारी लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ गैंगरेप हो गया। और इस घटना के बाद एक बार फिर बंगाल की सरकार, कानून व्यवस्था, प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल यह कि आखिर इन दरिंदों की बंगाल में इतनी हिम्मत कैसे हो रही है? ये खुल्लम खुल्ला घूम रहे हैं, ये किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर देखने से पहले डर नहीं रहे, सोच नहीं रहे। लेकिन बंगाल में आज क्या हुआ है दर्शकों, आपको बताना बहुत जरूरी है। मामला 25 जून की रात का है, जब लॉ की छात्रा की 3 आरोपियों ने सामूहिक बलात्कार किया। शाम करीब 7:30 बजे से रात 10:50 के बीच इस वारदात को कॉलेज कैंपस के अंदर अंजाम दिया गया। कि आपके छात्र छात्राओं के सुरक्षा पर भी सवाल उठाता है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी ममता बनर्जी की पुलिस चुप रही। मामला बढ़ने पर पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है दर्शक। और आप सुनेंगे इन आरोपियों के बारे में जो मैं आप आगे बताने वाला हूं तो हैरान रह जाएंगे। तीनों आरोपियों के मोबाइल फोन तो सीज कर लिए गए। आरोपियों को कोर्ट में भी पेश कर दिया है। कोर्ट ने 1 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। लेकिन अब तीनों आरोपियों के बारे में मैं बताऊं उससे पहले क्या कहा जा रहा है, सुनवाते हैं। कोर्ट পুরোটা শুনেছেন, আমরা যা মেডিকেল এভিডেন্স আছে সেটা কোর্টকে দেখিয়েছি। প্ল্যানেট কোর্ট 1 जुलाई অবধি পুলিশ কাস্টডি গ্রান্ট করেছেন। अब दर्शकों, ममता सरकार की पुलिस सवालों के घेरे में आ गई। वो कह रही है कि भाई हम तो हर एंगल से जांच करेंगे, लेकिन सवाल आज ये उठता है, कानून व्यवस्था बनाए रखने का हवाला देने वाली दीदी की पुलिस के रहते ये वारदात कैसे हो गई? क्या बंगाल में दरिंदों में जरा भी पुलिस का खौफ नहीं है, जो ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं और डर भी नहीं रहे? 2024 में दर्शकों 9 अगस्त को आरजी कर मेडिकल कॉलेज में इसी तरह की वारदात को अंजाम दिया। बहुत बवाल हुआ, याद है ना आपको? लेकिन इसके बावजूद भी दीदी के राज में अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। शायद इसलिए क्योंकि इस मामले में एक आरोपी दर्शकों टीएमसी का नेता बताया जा रहा है। सोचिए आप, एक आरोपी टीएमसी का नेता है। छात्रा से जो गैंगरेप हुआ है उसमें टीएमसी का कनेक्शन सामने आ गया। इस गैंगरेप केस में पहला आरोपी 31 साल का मनोजीत मिश्रा है, जो कॉलेज का पूर्व छात्र होने के साथ साथ साउथ कलकत्ता टीएमसीपी यानी तृणमूल छात्र परिषद का मौजूदा जिला महासचिव भी है। मनोजीत का सत्तारूढ़ दल तृणमूल कांग्रेस से ममता सरकार में जो पार्टी है, तृणमूल कांग्रेस ममता दीदी की जो पार्टी है, उससे सीधा राजनीतिक कनेक्शन है। दूसरा आरोपी जो 19 साल का है दर्शक, 19 साल का है, फर्स्ट ईयर का छात्र है, जैब अहमद इसका नाम है। तीसरा आरोपी है जो 20 साल का है, प्रमित मुखर्जी इसका नाम है दर्शक। और आप सोचिए दर्शकों कि अगर टीएमसी का नेता छात्र नेता क्यों ना हो, वो अगर इस वारदात को अंजाम दे रहा है, तो सवाल खड़े हो रहे हैं कि ममता बनर्जी सरकार में पुलिस की व्यवस्था लापरवाही, हीला हवाली से भरी हुई है। दिखाते हैं। ममता बनर्जी की सरकार में पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। एक के बाद एक रेप के सामने आते मामले पूरे देश को झकझोर रहे हैं।
पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में सरकारी लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ कॉलेज के कैंपस में जो कुछ भी हुआ उसकी आप बीती ने दिल दहला कर रख दिया। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि उसने आरोपियों का कई बार विरोध किया, आरोपियों के आगे रोई, पैर पकड़कर गिड़गिड़ाई, बार बार रहम की भीख मांगती रही, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। छात्रा ने यह भी कहा कि वो पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप में है, लेकिन वो नहीं माने। आरोपियों ने कॉलेज के मेन गेट को बंद कर दिया था। इस वजह से गार्ड भी असहाय था, वो भी मदद नहीं कर सका। पीड़िता ने पुलिस को बताया कि आरोपियों ने इसका वीडियो भी बना लिया। उन्होंने धमकी दी कि अगर विरोध किया तो वीडियो को वायरल कर देंगे। ये सब कुछ कोलकाता के सरकारी कॉलेज के अंदर होता रहा, लेकिन दीदी की पुलिस आंख मूंदे हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। पीड़िता की आबरू को आरोपियों ने छलनी कर दिया, और अगर आप इसके पीछे की वजह सुनेंगे तो कांप उठेंगे। पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपी ने उसके सामने शादी का प्रपोजल रखा था, लेकिन आरोपी के प्रपोजल को छात्रा ने ठुकरा दिया। इसी को लेकर वो नाराज था और इसके बाद उसी रात को इस वारदात को अंजाम दिया। ये कॉलेज का वही हिस्सा है जहां पीड़िता के साथ उन 3 दरिंदों ने दरिंदगी की। इस हिस्से को पुलिस ने सील कर दिया है। इसी बीच विपक्ष के नेता और केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार ने घटना को लेकर ममता सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस शर्मनाक वारदात के लिए पूरी तरह से कोलकाता पुलिस जिम्मेदार है। उन्होंने ममता सरकार पर आरोपियों को बचाने का भी आरोप लगाया। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन तो इससे ही पता चल सकता है कि बार बार एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर लड़कियों के साथ इस तरीके की घटना घट रही है। और यहाँ पे भी एक छात्रा के साथ बलात्कार की एलिगेशन आया है, जिसमें जो लोग पकड़े गए हैं उसमें जो मूल एक्यूज्ड है वो टीएमसी के एकदम बड़े नेता है, तृणमूल छात्र परिषद के बड़े नेता है, ऐसा जानकारी मिल रहा है। मेन एक्यूज के साथ तो तृणमूल छात्र परिषद की पूरी तरीके से संपृक्तता दिख रही है, और बहुत सारे नेताओं के साथ, विधायक के साथ, चंद्रिमा भट्टाचार्य का साथ, सबके साथ फोटो है उनकी। सवाल उठे तो टीएमसी पीड़िता को न्याय दिलाने की बात करने लगी, लेकिन इस वारदात को लेकर छात्रों और अभिभावकों में आक्रोश है। ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेज और अब लॉ कॉलेज। कॉलेज कैंपस में लड़कियों के साथ दरिंदगी की एक के बाद एक वारदातें सामने आ रही हैं। ममता प्रशासन कड़ा एक्शन लेने के बजाय सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन दे रहा है। आरोपियों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है और इसलिए अपराधियों की हिम्मत बढ़ रही है। लॉ छात्रा के रेप की वारदात सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा है और होना भी चाहिए। लोग सड़कों पर उतर आए हैं। कलकत्ता में प्रदर्शन हो रहा है। ममता सरकार से कहा जा रहा है कि आप न्याय दिलवाइए। आरोपियों को सजा देने के लिए आवाज उठाई जा रही है। दर्शक, इन तस्वीरों को देखिए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए जरा।